आज जितने भी इस शोक सभा में हमारे आए हुए अभिभावक हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। आज हमारे चाचा अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन भी प्रयास करते हैं। वो हमारे घर परिवार के जीर्णोद्धार करता थे। आज जो हमारा घर परिवार किसी मंजिल पर पहुंचा है, उनका सबसे बड़ा योगदान। आज शायद वो नहीं होती तो आज हमारा परिवार यहाँ नहीं है। आज होने का कर्म है कि हम लोग ये सब सभा करेंगे, सफल हुआ और ज्यादा हम कुछ नहीं होता। रंजीत जी उनका समय में उनकी याद में कुछ बातें रखिए। अभी आपके बीच में डाक अधीक्षक महेश राज जी आएंगे और संक्षिप्त में कुछ बातें। शोक सभा में उपस्थित हमारे समाज के साथी और परिवार बहुत ही दुखद दिन में हम लोग उपस्थित हुए हैं। ऐसे शख्स जो समाज को लेकर झेलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अपने दुख को नजदीक काम दूसरों को दुख के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और दूसरे को दुख को समझते थे। ये ऐसे आदमी बहुत ही कम होते हैं जो अपने परिवार को लेकर के चलते हैं, साथ साथ समाज को भी लेकर के चलते हैं। अभी जो रंजीत जी ने बोले वो सही, बिल्कुल सही बात बोले हैं कि अगर आज इस परिवार में जो उत्थान हुआ है ड्यू टू शंकर प्रसाद जी के कारण ही हुआ है और हम यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जो बना करके गए हैं और आप लोगों को जो आशीर्वाद दिए हैं इसे बरकरार रखें और समाज में और परिवार में इसी तरह का उत्पत्ति करते रहें, अपना नाम रोशन करते रहें। महेश जी ने अपने बात में रखा है कि परिवार को जोड़कर कैसे शंकर जी रखे हैं, इसे बनाए रखने की आज भी जरूरत है और उनके राह पर चलने के लिए। अब आपके बीच में शंकर जी के पुत्री दिव्या रानी जी आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। सभी को सादर प्रणाम जो हमारे पिताजी की शोक सभा में पिताजी लेकिन आपका प्यार हमारे घर को हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा। आपकी यादें हमारे कष्ट होते हैं। पिताजी आपकी दीनता का हमें हमेशा एहसास रहेगा और आपका प्यार हमारे दिलों में हमेशा बसा रहेगा। जीवन के आने वाले में आप अटूट प्रेम और समर्थन के कारण पिताजी आपकी दयालुता और शक्ति हमें हर दिन बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। आपका प्यार एक उत्कृष्ट स्थिति है जो समय के साथ कभी नहीं मिलता। पिता को बिछड़ जाने के बाद पुत्री ने पूरी भावुक होकर उनकी लालन पोषण में जो हुआ पूरी व्याख्या करते हुए दर्दपूर्वक एक शोक सभा में बहुत धीरज रखे अपनी बात को रखे। अब आपके बीच में सुबोध कुमार सुमन जी जो पेशे से शिक्षक हैं वो आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। आज इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव यहाँ पर खड़े हैं सभी को हम सादर नमन करते हैं। आज बड़ा ही दुख की घड़ी है, बड़ा ही दुखद बेला है, क्योंकि हम लोगों ने अपने बीच से बड़े ही विनम्र और सामाजिक व्यक्ति जो एक पेशे से शिक्षक भी थे उनको हमने खो दिया। 2013 का मौका है जब पहली बार हमारी मुलाकात शंकर सर से हुई थी
तब ये हमारे विद्यालय के संकुल के हेड हुआ करते थे और महीने में 2 बार हम लोग की मीटिंग लगती थी उस विद्यालय में और हम लोग वहाँ जाया करते थे। और जब हम लोग वहाँ जाया करते थे तो एक जश्न का माहौल वहाँ पर हुआ करता था। उस दिन सर अपनी तरफ से विशेष भोजन, विशेष पकवान और भी जो व्यवस्था हो सकती थी हम लोग के लिए करते थे। और वो 2 दिन का हम लोग को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता था कि ताकि उस दिन हम लोग सब टीचर लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, साथ में खाएंगे पिएंगे और भी जो विभागीय कार्य है उसको संपादित करेंगे। बाद में सर का ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर के बाद सर सिलाव चले गए, उसके बाद फिर इनका ट्रांसफर हुआ और उसके बाद सर एकंगर सराय चले गए जहाँ लोधीपुर विद्यालय में सर कार्यरत थे। उसी दरमियान सर की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ गई कि इनको कुछ दिन पहले BMCH में भर्ती होना पड़ा और कुछ दिन के बाद मालूम हुआ कि सर दुनिया में नहीं रहे। सर एक सामाजिक व्यक्ति भी थे और साथ ही साथ पारिवारिक व्यक्ति भी थे। जैसा हम लोग को सुनने के लिए मिलता है कि न सिर्फ उन्होंने अपने खुद को आगे किया बल्कि अपने साथ साथ जितने भी लोग थे सबको कहीं न कहीं स्थापित करके ही गए। चाहे इनका भाई हो, चाहे भाई की पत्नी हो, भतीजा हो, परिवार हो, सभी को इन्होंने अपने जगह पे बैठा कर ही गया है। ये इनकी महानता थी। कहावत है गीता में कि सर्वे इसका संचालन हमारे विनोद कुमार राजा जिलाध्यक्ष द्वारा किया जाए। आज हमारे लिए बड़ा दुख का समय है और इस दुख के घड़ी में हम लोग जो हमारे शंकर रजक जी थे, एक सामाजिक रहे हैं, लोगों के बीच में इनका योगदान रहा है, समाज के प्रति योगदान रहा है, परिवार के प्रति योगदान रहा है। आज ये हमारे बीच नहीं है। तो ऐसी लोगों की याद करने के लिए जो एक शोक सभा जो मनाया जा रहा है, इनके कार्यों के जो काम किए उसकी समीक्षा रिपोर्ट किया जाता है कि इसमें समाज में कितने उत्थान